Hello everyone, welcome to this video. In this video, we'll discuss illustration 9 for CA Foundation, chapter BRS. The following are the cash book and passbook of Jain for the months of March and April. We have been provided with cash book. सिर्फ बैंक कॉलम में प्रोवाइड क्यों किया गया है? बिकॉज फॉर मेकिंग BRS वी डोंट नीड एनी अदर कॉलम्स. अब एनी अदर कॉलम्स बोलने का मतलब क्या है? इन कैश बुक देर आर टू कॉलम्स, लाइक वन फॉर कैश एंड द अदर फॉर बैंक. अगर एक से ज़्यादा बैंक है तो देर माइट बी सच नंबर ऑफ कॉलम्स. लेकिन बेसिक कैश बुक में वी हैव वन कैश बुक का कॉलम एंड वी हैव वन बैंक का कॉलम. ठीक है, कैश बुक का कॉलम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग BRS, हेंस वी ओनली नीड बैंक कॉलम एंड यहाँ पे भी सिर्फ बैंक कॉलम ही प्रोवाइडेड है. ठीक है, नेक्स्ट पासबुक का स्टेटमेंट दिया हुआ है. रिकनसाइल द बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022. करना क्या हम लोग को? 31 मार्च के हिसाब से रिकनसाइल करके डिफरेंसेस ट्रेस करना. ठीक है, नाउ सी ओपनिंग बैलेंस से कोई मतलब है नहीं. विल स्टार्ट एक एक करके यहाँ से. टू सेल्स 3 लाख, जो एंट्रीज मेरा मैच करते जाएगा उसको विल मेक अ टिक मार्क ताकि पता चले डिफरेंसेस को. सेल्स पर 3 लाख रुपीज़ का पैसा वी हैव रिसीव्ड इन कैश बुक. कैश बुक का देयर इज ओनली स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ मार्च. ठीक है, पासबुक का जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ अप्रैल का है. अब देखो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पहला इलस्ट्रेशन हमने किया था ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे. इसमें बोल क्या रहा है? देखो होता क्या है BRS में जनरली टाइमिंग एरर की वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं, तो हम लोग को वो डिफरेंसेस ट्रेस करके उसको रिकनसाइल करना है. ठीक है, नाउ सेल्स है 3 लाख रुपीज़ का. अगर ये आगे के पीरियड में कभी क्लियर हुआ होगा तो फिर मेरा BRS में जाएगा, वरना नहीं. आगे देखते हैं हम लोग. पासबुक में कोई 3 लाख रुपीज़ का तो कोई क्लियरेंस है नहीं ये सारे अमाउंट्स में. ठीक है, तो ये मेरा सही है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है. राम से वी हैव रिसीव्ड 65,000 ऑन 10th मार्च. विल सी BRS बैंक स्टेटमेंट में कि वेदर दिस चेक और दिस अमाउंट हैज़ बिन क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल और नॉट. नाउ सी 65,000 जो यहाँ पे अमाउंट आई एम सीइंग इट इज़ फॉर पटेल. राम के लिए तो है नहीं, तो देयर इज़ नो सच डिफरेंस. ठीक है, हो सकता है वो दूसरा अमाउंट होगा. नेक्स्ट टू सिंघल 2,70,000. वी हैव रिसीव्ड द सम ऑफ रुपीज़ 2,70,000 फ्रॉम सिंघल. इसका भी एडजस्टमेंट देखते हैं. यहाँ पे सिंगल से कुछ आज सच अमाउंट यहाँ पे क्लियर होता हुआ नहीं दिख रहा है. इट मीन्स 270 मेरा उसी मंथ में, दैट इज़ मार्च के मंथ में ही क्लियर हो गया हो. ठीक है, नेक्स्ट इज टू गोयल 33,000. 33,000 का अमाउंट हमने रिसीव किया फ्रॉम गोयल. नाउ सी ये जो अमाउंट है ये मेरा 3 अप्रैल को क्लियर हो रहा है 33,000. एक डिफरेंस मिला. डिफरेंस भी क्या है? ये एक्चुअली चेक मार्च में डाला, क्लियर अप्रैल में हुआ. एज ऑन 31 मार्च इस अमाउंट का डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, इस अमाउंट का डिफरेंस राइज हो गया. नेक्स्ट है टू पटेल 65,000. ये यहाँ पे पटेल का भी क्लियरेंस अप्रैल में हो रहा है, तो ये भी मेरा एक डिफरेंस का रीज़न है 65,000. क्लियर. नाउ सीइंग द पेमेंट साइड, कैश डिपॉजिट बाय 2 लाख. जनरली कैश डिपॉजिट मतलब सेम डे ही क्लियर हो जाता है कैश डिपॉजिट जो भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द पेमेंट मेड टू मोदी फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 60,000. नाउ सी मोदी का चेक तो आगे तो कभी क्लियर हुआ नहीं, इट मीन्स मार्च में ही क्लियर हो गया. नेक्स्ट बाय पाटिल 30,000. देखते पाटिल का चेक बाद में क्लियर हुआ है क्या? नो, पाटिल का चेक भी मार्च में ही क्लियर हो गया. नेक्स्ट है बाय सुरेश 40,000. यहाँ पे देख रहे हैं तो सुरेश का भी चेक पहले ही क्लियर हो गया है. नेक्स्ट बाय रमेश 1,50,000. रमेश का जो ये चेक है ये मेरा देखो अप्रैल में क्लियर हो रहा है, अप्रैल में पेमेंट साइड पे आ रहा है. ठीक है, तो एक ये मेरा डिफरेंस का रीज़न हो गया. बाकी तो अब बैलेंस ही शो कर रहे हैं. नाउ बैलेंसेस का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3 चीज़ की वजह से आया. अब बनाना क्या है? बेसिक BRS बनाना है. अब देखो एक और चीज़ देख सकते हैं हम लोग कि जो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक है वो 3,13,000 है. ठीक है,
ये 3,13,000 हो गया, ठीक है। अब मेरा मार्च का क्लोजिंग वुड बी अप्रैल का ओपनिंग फॉर द बैंक, ठीक है। बैंक का 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,65,000 का, ठीक है। ये 3,65,000 और ये 3,13,000 ये मेरा सेम होना चाहिए था। क्यों? मार्च की क्लोजिंग को मेरा बैलेंस आ रहा है 313 बुक्स के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से, वही मेरे पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस आ रहा है वो 365 का आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, BRS प्रिपेयर करके बैंक स्टेटमेंट अराइव करेंगे, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अराइव करेंगे एज ऑन 31 मार्च विच शुड बी 3,65,000। क्लियर? नाउ सबसे पहले व्हाट विल वी डू, 3,13,000 का ओपनिंग बैलेंस विल राइट यहाँ पे सी बैलेंस एज पर कैश बुक 3,13,000। क्लियर? नेक्स्ट एक एक करके एडजस्टमेंट्स देखते हैं। ये 2 रिसीट्स है जो मेरे कैश बुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक में नहीं, ठीक है। अब सिंस रिसीट्स मेरे कैश बुक में रिकॉर्डेड है, मतलब कैश बुक पासबुक, ठीक है। कैश बुक का पॉइंट, पासबुक का पॉइंट। कैश बुक में रिसीट रिकॉर्डेड है मतलब कैश बुक मेरा बढ़ गया, कैश बुक मेरा बढ़ गया, पासबुक बाद में क्लियर हुआ, मतलब एज ऑन 31 मार्च मेरा पासबुक तो नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस हो जाएगा। कौन कौन सा अमाउंट है, एक है अमाउंट 33,000 और एक है अमाउंट 65,000। यही तो अमाउंट था, ठीक है। अब देखो 33,000 65,000, ये कलर करने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब सी प्लस हो जाएगा मेरा, उल्टा बोला ना मैंने, माइनस होगा ना, ये चीज़ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा ये दोनों अमाउंट 33,000 और 65,000। इन्होंने क्या किया है, 33 प्लस 65 दोनों का ऐड करके 98,000 का एक माइनस एंट्री एक साथ दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या एक डिफरेंस था मेरा, नेक्स्ट डिफरेंस था 1,50,000 का, ठीक है। ये 1,50,000 और यहाँ वाला भी 1,50,000, ठीक है। अब हुआ कि चेक इशू है लेकिन बैंक में बाद में क्लियर हुआ, ठीक है। देखो अब चेक इशू हुआ मतलब मेरा पेमेंट हुआ होगा, पेमेंट हुआ होगा मतलब कैश बुक तो कम हो गया। पासबुक मेरा एज ऑन 31 मार्च को मेरा पासबुक तो बढ़ा नहीं है, हो क्या रहा है। अब हमको जाना क्या है, कैश बुक से पासबुक हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट विल डू, ऐड द सम, ऐड द अमाउंट ऑफ 1,50,000। सी यहाँ पे 1,50,000 ऐड हो गया। अब 3,13,000 में ऐड 150 एंड सब्ट्रैक्ट 98,000 विल गेट अमाउंट ऑफ 3,65,000। ये 3,65,000 इफ वी मैच दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। मैच्ड, क्वेश्चन completed. Now how many questions are left? Let's see. Illustration 10, illustration 11. Okay, so only 2 illustrations are left. For these we'll meet in next video. तब तक के लिए see you, bye.